ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए हिंदी दिवस के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। देश आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना रहा है और हिंदी दिवस की जब भी बात होती है तो हमें रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं। दरअसल अपनी कविताओं के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी को सिर्फ संचार का एक माध्यम नहीं कहा था, संचार के माध्यम से कहीं ज्यादा रूप में उन्होंने देखा था। उन्होंने इसे भारतीय एकता और पहचान का सार माना था और उनकी ये पंक्तियां हैं, सलिल कण हूं या पारावर हूं मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूं मैं, बंधा हूं स्वप्न हूं लघु वृत्त हूं मैं, नहीं तो व्योम का विस्तार हूं मैं, समाना चाहता जो उन वीर में, विकल उस शून्य की झनकार हूं मैं। रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां और हिंदी के प्रति उनका सम्मान अविस्मरणीय है। देश हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाता है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को हिंदी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अशोक टंडन साहब मौजूद हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आकाशवाणी में। नमस्कार अशोक साहब, सबसे पहले हम यहाँ सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज हिंदी को लेकर एक वीडियो साझा किया है, दरअसल क्या संदेश है उसमें? भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है, वो जड़ नहीं हो सकती। जैसे जीवन में चेतना होती है, वैसे ही भाषा में भी चेतना होती है। मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, लोगों की बात कैसे समझता। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस भाषा की ताकत क्या होती है मुझे अंदाज है। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किस लोगों ने चलाया? सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, ये हमें प्रेरणा देता है। मातृभाषा के रूप में हर राज्य के पास ऐसा अनमोल खजाना है, उसको हम कैसे जोड़ें और जोड़ने में हिंदी भाषा एक सूत्रधार का काम कैसे करें, उस पर अगर हम बल देंगे, हमारी भाषा और ताकतवर बनती जाएगी और उस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं। तो हमने प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए संदेश को सुना। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि दरअसल हिंदी दिवस जो हम हर साल मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाने के पीछे क्या इतिहास रहा है और कितनी आवश्यकता है आज के दिवस में इसकी? हमारे देश के लिए हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि देश की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत का प्रतीक भी है। तो आपने जैसे ठीक कहा कि इसका इतिहास जानना बहुत आवश्यक है। असल में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की संविधान सभा द्वारा देश की औपचारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिसके बाद से हिंदी भाषा पर लगातार बहुत काम हुआ और इसे बेहतर से बेहतर बनाने की दिशा में भी बहुत प्रयास किए गए। इसीलिए हर साल हिंदी को और समृद्ध और इस दिन को याद रखने के लिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस बनाया जाता है। और हम ये देखते हैं कि हिंदी दिवस पर जिस प्रकार से हर सरकार, जो भी सरकार देश में रही है या हिंदी भाषी प्रदेशों में रही है, उन्होंने इसको बहुत ही उत्सुकता के साथ मनाया है। लेकिन नई पीढ़ी को ये जानना बहुत आवश्यक है कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और हम ये देखते हैं कि भारत की कई अन्य भाषाओं की भी लिपि देवनागरी है। मराठी की लिपि देवनागरी है, गुजराती की लिपि देवनागरी है। तो ये इसका छोटा सा इतिहास है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज की युवा वर्ग को, नई पीढ़ी को जानने की आवश्यकता ये है कि ये भाषा दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उसमें तीसरे स्थान पर आती है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, सबसे नंबर 1 पर है, और दूसरे नंबर पर चीन की भाषा मैंड्रिन आती है। लेकिन इसके बावजूद भी
बहुत प्रयास हुए कि हिंदी को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अधिकृत भाषा बनाया जाए, लेकिन ये प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए। ये यहाँ कहना मैं जरूर आवश्यक समझता हूँ कि 1977 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जनता सरकार के पहले विदेश मंत्री बने तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था, और ये पहला अवसर था जब किसी भी भारतीय नेता ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया। फिर अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो लगातार जितनी बार भी वो संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा में बोले वो हिंदी में ही बोले, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकारों के बहुत प्रयास रहा, लेकिन अभी तक हिंदी को जो अधिकृत भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की उसमें स्थान मिलना अभी बाकी है, और इस ओर सभी सरकारें प्रयास करती रही हैं, और ये प्रयास मुझे लगता है और भी इस पर बल देने की आवश्यकता है। जी, जैसा आपने सही कहा कि इसके इतिहास के बारे में आपने प्रकाश डाला कि साल 1949 में इस पर विचार विमर्श के बाद बात हुई थी कि इसको राजभाषा बनाया जाए। हमने यह भी सुना है कि सबसे पहली बार साल 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए कहा था ताकि पूरे देश की एक सर्वमान्य भाषा हो और हिंदी। लेकिन अभी भी बहुत से काम अंग्रेजी में होते हैं और आज की युवा पीढ़ी वो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी उतना ही महत्व देती है। जाहिर सी बात है सभी भाषाओं का महत्व होना चाहिए, लेकिन हिंदी दिवस मनाने से या सरकार द्वारा केंद्र द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने से हिंदी को लेकर जो हमारी युवाओं में एक संकोच था, हमने देखा है कि हाल के कुछ वर्षों में वो संकोच खत्म हुआ है और लोग बाहर जाकर भी हर मंच पर अब हिंदी को बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि हिंदी पहले उसको अपनाने में कुछ संकोच होता था। नई पीढ़ी जब से आगे हमने देखा शिक्षा का प्रसार हुआ है तो हिंदी का भी प्रसार बढ़ा, और हम देखते हैं कि अभी जितने भी सोशल मीडिया है, टेलीविजन चैनल है, समाचार पत्र हैं, उनमें हिंदी का जो प्रसार बढ़ा है, कि हिंदी के अखबारों की बहुत ही पाठक संख्या बढ़ी है। आपने अभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात की। गांधी जी ने कहा था कि हिंदी राष्ट्रीय एकता की भाषा होनी चाहिए, और ये हिंदी भारतीय संस्कृति की धारा को आगे बढ़ाने वाली भाषा है। लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि हिंदी को सरल और साधारण बनाना चाहिए ताकि ये आम लोगों की भाषा बन सके, और हिंदी के माध्यम से शिक्षा, साहित्य और सामाजिक सुधार को भी बढ़ा देना चाहिए। एक चीज और गांधी जी ने कही थी कि हिंदी को विदेशी शब्दों से मुक्त करना चाहिए और इसकी शुद्धता को बनाए रखना चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा है। हिंदी के प्रसार और प्रचार के लिए जो काम होना चाहिए, मुझे लगता है कि इस विषय में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। और अगर मैं ये भी कहूँ कि बोलचाल की जो भाषा है वो हिंदी का जो स्वरूप है, उसमें हम देखते हैं कि पूर्वी भाषा में जो हिंदी बोली जाती है, भारत में जो बोली जाती है, राजस्थानी हिंदी है, हरियाणवी हिंदी है, ब्रज भाषा की हिंदी है। तो इसको अगर हम बोलियां ना कहकर और उपबोलियां इन सब में, लेकिन ये सब है, ये हिंदी से ही जुड़ी हुई ये सांस्कृतिक धरोहर है पूरे देश की। ये अब बहुत महत्वपूर्ण बात है। अशोक जी, जैसा आपने बताया कि बोली या भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आम लोग उसको बहुत आसानी से समझ सकें और एक मिश्रण से बचना चाहिए। लेकिन साथ ही हम ये देखते हैं कि कई दफा सरकारी भाषा जो हिंदी की होती है बहुत जटिल होती है, बहुत आसानी से समझ में नहीं आती। इसके लिए क्या करना चाहिए कि हम ज्यादा मिश्रण बिना किए हुए सरल हिंदी का ही प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा लोग उसका उपयोग करके समझ सकें? देखिए, संविधान के जो हमारे निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी यही बात कही थी कि हिंदी को सरल और साधारण बनाना चाहिए ताकि ये आम लोगों की भाषा बन सके। जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां रही हैं, चाहे वो हरिवंश बच्चन हो, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो, रामधारी दिनकर जी हो, इन सब ने जो सामाजिक और साहित्यिक सुधार के लिए हिंदी माध्यम की जो बात कही थी, तो हिंदी में जो शिक्षा का प्रसार बढ़ा है वो मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा हिंदी में पढ़ाई होगी। अब देखिए, सरकार ने भी ये कहा है अपनी शिक्षा नीति में कि जो भारतीय भाषा है, मातृभाषा है जी, उसमें जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, वो अपनी
मातृभाषा में होनी चाहिए। तो अगर ये सरकार का जो लक्ष्य है नई शिक्षा नीति में है, अगर इस पर अच्छी तरह से अनुसरण होगा तो जितने हिंदी भाषी प्रदेश हैं उनमें तो आप देखेंगे कि मातृभाषा में शिक्षा का प्रसार कम से कम एक प्राथमिक शिक्षा से शुरू हो। अब तो जितने IIT और IIM हैं और हम देखते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इन सब में भी हिंदी को लेकर कोई परहेज नहीं है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है टेक्नोलॉजी का, तकनीक का। जब से हमने देखा है कि IT आया है, प्रौद्योगिकी है, उससे क्या है कि अभी आप बोलिए हिंदी में लिखा जाएगा, आप अपने संदेश हिंदी में दे सकते हैं। हिंदी के टाइपराइटर में हमने देखा और टेलीप्रिंटर जब बने, तो ये सारा एक हिंदी के विकास का इतिहास है। और अब हम देख रहे हैं कि हिंदी में हम देखते हैं कि बिजनेस चैनल भी हिंदी में आ गए हैं और हर तरह की हम कमेंट्री देखते हैं, खेलों की कमेंट्री हिंदी में हो रही है। तो हिंदी का प्रसार हो रहा है, लेकिन आपने जैसे ठीक कहा कि सरकारी कामकाज में हिंदी को अभी और बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, अभी वहां पर अंग्रेजी जो है वो उसकी पकड़ बहुत मजबूत बनी है और उसको धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में जो भी काम हो रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा कि आज अगर हम देखें कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी अपने एक संदेश में जो बात कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की तो हमने बात सुनी ही, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने भी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं तो दी देशवासियों को। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय भाषाएं हमारा गौरव और विरासत हैं, उन्हें समृद्ध किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। राजभाषा हिंदी का हर भारतीय भाषा से अटूट रिश्ता है। और अमित शाह जी ने ये भी कहा कि हिंदी ने 75 वर्षों से जन संचार और राष्ट्रीय एकता में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। जरूरत कि हम स्वयं हिंदी के महत्व को समझे, हमारी मातृभाषा के महत्व को समझे। मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा बच्चे की मातृभाषा में हो, ये बहुत जरूरी समझा गया है और उस पर बहुत प्रयास किए। मैं मानता हूं कि बच्चे के बात करने की अभिव्यक्ति की सबसे सुगम भाषा अगर कोई है तो अपनी मातृभाषा है। इसलिए मोदी जी ने मातृभाषा पर, शिक्षा पर बहुत बड़ा बल दिया है। जैसा कि अभी हमने सुना कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा अपने भाषण में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा है उनको उनकी मातृभाषा में ही मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक टंडन साहब, आपका आकाशवाणी से बात करने के लिए हिंदी दिवस पर। अभी आप सुन रहे थे हिंदी दिवस के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 928909444।